श्रोताजन, अब आप मन और ध्यान को शांत कर लीजिए। मैं आपको एक अद्भुत, गूढ़ और शिक्षाप्रद कथा सुनाने जा रहा हूँ। अलकापुरी, कुबेर और श्री गणेश की कथा। धीरे धीरे कल्पना कीजिए, अलकापुरी का विशाल स्वर्णिम महल मौन पड़ा है। लंबे लंबे ऊंचे गलियारे, फर्श पर बिखरी हुई खाली सोने की थालियां, कहीं उल्टी पड़ी प्लेटें, दूर कहीं रसोई के बंद दरवाजे नजर आते हैं। महल के भीतर का विशाल सभागार देखिए, बीचों बीच मणियों से जड़ा एक दिव्य आसन है और उस पर विराजमान है बाल स्वरूप श्री गणेश। गजमुख, गोलमुख, शांत नेत्र, पर उन आंखों में एक अनोखी गंभीरता। सामने कुछ दूरी पर धन के देवता कुबेर कांपते हुए खड़े हैं। उनके चारों ओर फैली हैं खाली मेजें, सूनी थालियां, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो और अब केवल प्रश्न शेष रह गया हो। भूख तो अभी भी बाकी है। जरा पास से देखिए, गणेश जी का चेहरा, शांत प्रखर नेत्र, होठों पर हल्की सी मुस्कान जो जैसे सब कुछ जानती हो। दूसरी ओर कुबेर का चेहरा, माथे पर पसीने की बूंदें, आंखों में भय और अपराध बोध। आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्या हुआ कि धन के स्वामी कुबेर अपने ही महल में इस तरह कांप रहे हैं। आइए समय का पर्दा थोड़ा पीछे हटाकर इस कथा की जड़ तक चलते हैं। अब ऊपर से देखिए, बादलों के ऊपर ऊपर उड़ते हुए दूर तक फैली एक चमचमाती नगरी दिखाई देती है। यही है अलकापुरी। स्वर्णिम महल, झिलमिलाती मीनारे, चमकते गुंबद, चारों तरफ हरियाली, बहते झरने और इन सबके बीचों बीच एक अत्यंत भव्य राजमहल। यही है कुबेर का महल। उस महल के भीतर आइए, एक विशाल खजाना कक्ष है। सोने के पहाड़ जैसे ढेर, बड़े बड़े घड़ों में भरे हीरे जवाहरात, दीवारों पर जड़े रत्न। कुछ सेवक भारी संदूक उठाकर उन्हें सजा रहे हैं। जहां तक नजर जाए, बस धन ही धन है। उस खजाने से भी आगे एक ऊंचा सा सिंहासन है, स्वर्ण सिंहासन। उस पर बैठे हैं कुबेर। शरीर पर भारी आभूषण, कानों में कुंडल, गले में हार, बाहों में बाजूबंद। वे अपने हाथ में सोने के सिक्के लिए उन्हें उलट पलट कर देख रहे हैं, मानो अपने ही धन को निहारते निहारते अपने आप से कह रहे हो, कितना अपार वैभव है मेरे पास। चेहरे पर संतुष्टि है और उस संतुष्टि के पीछे हल्का सा घमंड भी झलकता है। परंतु हे श्रोताजन, धन जब अधिक हो जाए और बुद्धि विनम्र न रहे तो घमंड धीरे धीरे मन में घर कर लेता है। यही कुबेर के साथ भी हुआ। अब देखिए, एक दिन उनके मन में विचार उठा, मेरे खजाने भरे हैं, मेरे भंडार अन्न से लबालब हैं। यदि मैं चाहूँ तो पूरे लोगों को भोजन करा सकता हूँ। यदि स्वयं महादेव शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र मेरे यहाँ भोजन करें तो देवता और लोकपाल सभी जानेंगे कि कुबेर कितना समृद्ध है। इस विचार ने धीरे धीरे संकल्प का रूप ले लिया। कुबेर ने निश्चय किया, मैं कैलाश पर जाऊंगा, भगवान शिव को निमंत्रण दूंगा और अपने इस वैभव का दर्शन कराऊंगा। अलकापुरी से दूर हिमालय की ओर चलिए, बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे शिखर, बादलों के बीच से उभरता कैलाश पर्वत, चारों ओर मौन पर भीतर से झलकता तप और शांति का वैभव। कैलाश के शांत प्रांगण में शिवजी ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं। बगल में माता पार्वती बैठी हैं, पीछे हिमशिलाएं खड़ी हैं। ठंडी हवा चल रही है, पर वातावरण में एक अद्भुत पवित्रता व्याप्त है। उसी प्रांगण में कुबेर प्रवेश करते हैं, भव्य वस्त्रों में, पर चेहरे पर इस समय एक साधारणता का आवरण ओढ़े हुए। वे शिव पार्वती के सामने झुककर हाथ जोड़ते हैं। बाहर से वे विनम्र हैं, पर भीतर कहीं अपने धन का गर्व भी साथ लाए हैं। विनम्र स्वर में निवेदन करते हैं, प्रभु, मैं आपका सेवक कुबेर, मेरे भंडार अन्न, धन और वैभव से भरे हैं। मैं आप, माता पार्वती और आपके पुत्र को अपने अलकापुरी स्थित महल में भव्य राजभोज के लिए आमंत्रित करता हूँ। कृपा करके मेरे इस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, उन्होंने उनके मन का भाव क्षण भर में जान लिया। माता पार्वती भी समझ गईं कि यह निमंत्रण सच्ची भक्ति से अधिक दिखावे और घमंड से भरा हुआ है। तब शिवजी ने शांत स्वर में कहा, कुबेर, हम कैलाश पर ही प्रसन्न हैं, पर तुम्हारा निमंत्रण व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे यहाँ भोजन के लिए आएगा। कुबेर मन ही मन प्रसन्न हो। अब फिर से लौटिए अलकापुरी में। कुबेर ने आदेश दिया। अलकापुरी की विशाल रसोई पूरी तरह सक्रिय हो उठी। दर्जनों रसोइये बड़े बड़े कड़ाहों में विविध प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं। कहीं थालियां सजी हैं, कहीं मेवों के ढेर लगे हैं, कहीं घी की हांडियां रखी हैं। चारों ओर भाग दौड़ है, हर कोई तैयारी में लगा है। अब महल का मुख्य द्वार देखिए, सजावट से सुसज्जित, तोरण लटके हैं, दीपमालाएं जल रही हैं। दोनों ओर पंक्ति में खड़े सेवक और यक्ष हाथ जोड़कर प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे उनके बीच से अंदर प्रवेश करते हैं बाल स्वरूप श्री गणेश। छोटा शरीर, गजमुख, करुणा और तेज से भरी आंखें, सर पर मुकुट, गले में माला। जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते हैं, दोनों ओर खड़े सभी हाथ जोड़कर प्रणाम करते जाते हैं। अब सभागार के भीतर का दृश्य देखिए, एक लंबी मेज, उस पर सजे असंख्य व्यंजन, मिठाइयां, भोजन के कई प्रकार। मेज के मध्य में गणेश जी आसन पर बैठते हैं और भोजन करना शुरू करते हैं। पीछे खड़े कुबेर मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर गर्व है, तृप्ति का भाव है। देखो, देवपुत्र मेरे घर का भोजन कर रहे हैं। पर लीला तो अब शुरू होती है। आप कल्पना कीजिए, थाली पर रखा भोजन पलक झपकते ही गायब हो रहा है। एक थाली आती है, गणेश जी उसे पूर्णतः ग्रास कर लेते हैं। वह हटती है, दूसरी आती है, वह भी समाप्त। तीसरी, चौथी, पांचवी। लगता है एक तेज मोन्टाज चल रहा है। थालियां बदलती जा रही हैं, भोजन आता है और तुरंत खत्म हो जाता है। भोजन की गति साधारण नहीं, अलौकिक प्रतीत होती है। कुछ ही देर में रसोई और भंडारगृह के भीतर अफरा-तफरी मच जाती है। सेवक घड़ों में झांकते हैं, जो कभी अनाज से भरे थे, वे अब लगभग खाली हो चुके हैं। अनाज के बड़े बड़े डेरे गायब हो गए हैं, कोठार लगभग सूने हो गए। लोग एक दूसरे को हताश नजरों से देखते हैं। क्या किया जाए? इधर सभागार में अब दृश्य बदल गया है। कुबेर खड़े हैं, पीछे खाली मेजें, सामने उठते हुए गणेश जी। गणेश जी की आंखों में एक गंभीरता है। कुबेर के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है, मानो यह क्षण तनाव से भरा हुआ एक जमा हुआ चित्र बन गया हो। भोजन समाप्त, भंडार समाप्त, धन समाप्त नहीं, पर अहंकार की जड़ें हिल चुकी हैं। अब कुबेर को गलती का एहसास होता है। वे भारी वेशभूषा में ही महल से बाहर निकलते हैं और पहाड़ों की ओर दौड़ पड़ते हैं। पीछे अलकापुरी धुंध में खोती जा रही है, आगे बर्फीले रास्ते हैं। उनके चेहरे पर भय और पछतावे का गहरा मिश्रण है। वहीं से वे फिर से कैलाश पहुंचते हैं। कैलाश पर शिव पार्वती के चरणों में कुबेर गिर पड़ते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। पीछे बर्फ से ढकी चट्टानें, सामने शिव का शांत चेहरा, माता पार्वती की करुणा भरी दृष्टि है। कुबेर का स्वर कांपता है, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपने धन का घमंड किया। मैंने सोचा कि मैं तृप्त करूंगा, पर मैं भूल गया कि तृप्ति का दाता तो केवल भगवान ही है। मेरे भंडार खाली हो गए हैं।
मेरे मन का अहंकार टूट गया है, अब शरण केवल आपकी है। शिवजी करुणा से देखते हैं, फिर आप उनके हाथों देखिए, वे एक साधारण से कटोरे में थोड़े से सादे चावल रखते हैं, कोई मिठास नहीं, न घी न मसाला, सिर्फ सादे भुने हुए चावल। उस कटोरे को अपने मंत्रों से पवित्र करते हैं और झुके हुए कुबेर की ओर वही कटोरा बढ़ाते हैं। इस क्षण में उन चावलों की सादगी और इस लीला की दिव्यता दोनों एक साथ अनुभव होती है। शिवजी कहते हैं, कुबेर जाओ, इन चावलों को सच्चे पश्चाताप और भक्ति भाव से गणेश को अर्पित करो। याद रखो, भोग नहीं, भाव में शक्ति होती है। अब फिर से अलकापुरी का वही सभागार, कुबेर लौटते हैं, वही स्थान, वही महल, पर अब उनका सिर झुका हुआ है, हाथ में वही साधारण कटोरा। घुटनों के बल बैठकर बाल गणेश के सामने विनम्रता से चावल अर्पित करते हैं। स्वर अब बदला हुआ है, न घमंड न प्रदर्शन, सिर्फ विनती। गणेश जी उनके इस बदले हुए भाव को देखते हैं, वे चावल की एक छोटी सी मुट्ठी उठाते हैं और मुख में रखते हैं। उनके चेहरे पर संतोष और करुणा की रेखाएं उभरती हैं। श्रोतागण, यही है अलकापुरी की कथा, कुबेर के घमंड के टूटने की कथा और श्री गणेश की दिव्य लीला की कथा। जो इस कथा से अहंकार से बचना और भक्ति में झुकना सीख लेता है, उसका जीवन भी अंदर से समृद्ध हो जाता है।